आज की सुबह मेरे साथ निकालिए दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 1 पद से लेके 13 पद तक। दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 1 पद से लेके 13 पद तक, पेज नंबर 257 पे है नए नियम में। मेरे साथ कल्पना करने का प्रयास करिए कि हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं। आप और हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं और शरीर में अब वैसी क्षमता नहीं बची है जैसे पहले थी और ताकत नहीं बची है वैसी, और शीघ्र ही संभवतः शायद इस संसार से हम चले जाएंगे। और ऐसे समय में यदि आपके और मेरे पास कुछ बोलने का अवसर हो, कुछ कहने का अवसर हो, तो हम क्या बोलेंगे? हम किन बातों पे जोर देंगे, बल देंगे? शायद आप अपने जीवन में उन बातों के बारे में वर्णन करेंगे जो आपने अपने जीवन में गलतियां कर दी हैं। संभवतः आप जिनसे प्रेम करते हैं उनको आप उन गलतियों को ना दोहराने की सलाह देंगे। आप उन बातों को बोलने का प्रयास करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, उससे महत्वपूर्ण और कोई बात नहीं है। और मेरी आशा है कि यदि उस समय आपको बात करने का अवसर मिलेगा तो आप मौसम के बारे में नहीं बात करेंगे, है ना? आप राजनीति के बारे में उससे बात नहीं करेंगे, है ना? T20 वर्ल्ड कप में अभी जो T20 हुआ था, कौन कब जीत के ले गया उसके बारे में बात नहीं करेंगे, या कौन सा सबसे बढ़िया महंगा फोन और सबसे बढ़िया बाइक जो तेज चलती है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, या कौन सा टीवी पे बढ़िया सीरियल चलता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात के बारे में बात करेंगे, और पौलुस भी यही कर रहा है दूसरे तिमुथियुस में। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते देखा था कि पौलुस लगभग अपने जीवन को समाप्त कर रहा है और शायद वो अपनी अंतिम पत्री लिख रहा है, जेल में है और अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है, और वो जानता है कि शीघ्र ही वो इस दुनिया से चला जाएगा। इसलिए जो अपने विश्वास में उसका पुत्र है तिमुथियुस, उसको वो सुसमाचार के लिए उत्साहित कर रहा है। वो कह रहा है तुम सुसमाचार से लजाओ मत, जो मेरी जंजीरें हैं उनसे लजाओ मत, लेकिन परमेश्वर के लिए जो सुसमाचार का कार्य है उसमें लगे रहो और बढ़ते जाओ और बने रहो, क्योंकि ये वो वचन सत्य के मार्ग की ओर ले जाता है। और इसी बात को हम यहाँ आज देखेंगे, जो दूसरा तिमुथियुस दूसरे अध्याय 1 पद से लेकर 13 पद तक। मैं इसको आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह में जो यीशु मसीह में है बलवंत हो, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के समक्ष मुझसे सुनी हैं उन्हें ऐसे विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है अपने आप को प्रतिदिन के झंझटों में इसलिए नहीं फंसाता कि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। इसी प्रकार जब अखाड़े में जाने वाला पहलवान यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो वो पुरस्कार नहीं पाता है। परिश्रमी किसान को ही सबसे पहले उपज का भाग मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे, क्योंकि प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। मेरे सुसमाचार के अनुसार दाऊद के वंशज मृतकों में से जी उठे यीशु मसीह को स्मरण रख। इसी सुसमाचार के लिए मैं दुख उठाता हूं, यहां तक कि अपराधी की भांति बंधनों में हूं, परंतु परमेश्वर का वचन किसी बंधन में नहीं है। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है और उसके साथ अनंत महिमा को प्राप्त करें। यह कथन विश्वसनीय है कि यदि हम उसके साथ मर चुके हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहें तो उसके साथ राज भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करें तो वो भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम विश्वासघाती हों फिर भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता। यदि हम आप नोट बना रहे हैं और आप लिख रहे हैं, तो जो मुख्य बात जो पौलुस यहाँ पे कह रहा है, एक मुख्य बात वो ये है, विश्वासियों, आप और हम विश्वासियों जो अपने आप को यीशु मसीह के शिष्य कहते हैं, विश्वासियों क्रिस्ट के अनुग्रह के द्वारा सुसमाचार की उन्नति के लिए दुख उठाओ। विश्वासियों क्रिस्ट के अनुग्रह के द्वारा सुसमाचार की उन्नति के लिए दुख उठाओ। ये बात पौलुस तिमुथियुस से कह रहा है, और ये बात हमारे लिए है क्योंकि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं। और इसको हम 3 भागों में देखेंगे। पहले और दूसरे पद में हम देखेंगे हमें अनुग्रह के द्वारा बल प्राप्त करके सुसमाचार दूसरों को सौंपना है। हमें अनुग्रह के द्वारा बल प्राप्त करके सुसमाचार दूसरों को सौंपना है। 3 पद से लेकर 7 पद में हम देखेंगे हमें सुसमाचार के लिए निष्ठा,
अनुशासन और परिश्रम से कार्य करना है। 3 पद से लेकर 7 पद में हमें सुसमाचार के लिए निष्ठा, अनुशासन और परिश्रम से कार्य करना है। और तीसरी और अंतिम बात 8 पद से लेकर 13 पद में हम देखेंगे हमें सुसमाचार को स्मरण रखकर दुख उठाना है। हमें सुसमाचार को स्मरण रखकर दुख उठाना है क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। 8 से 13 पद हमें सुसमाचार को स्मरण रखकर दुख उठाना है क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। आइए मेरे साथ पहला पद देखिए। पौलुस कह रहा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में है बलवंत हो। इसलिए, किस लिए? इसलिए क्योंकि पौलुस पहले तीमुथियुस को बता चुका है कि उसकी स्थिति और परिस्थिति क्या है। 1 अध्याय के 15 पद से और 18 पद में देखें तो वहां पे 15 पद में वो 2 लोगों के बारे में वर्णन कर रहा है। वो ऐसे 2 लोग हैं जिन्होंने पौलुस को त्याग दिया है। ये ऐसे 2 लोग हैं जो पौलुस की जंजीरों से लज्जित हो गए हैं। ये ऐसे 2 लोग हैं जिन्होंने पौलुस के साथ अपनी संगति को तोड़ दिया क्योंकि पौलुस इस समय जेल में है। लेकिन साथ ही में पौलुस एक और जन की बात कर रहा है जिसका नाम उनेसिफुरुस है, जो विश्वास योग्य है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से लजाया नहीं है, जो सुसमाचार की वजह से पौलुस जेल में है उससे लजाया नहीं है, और पौलुस उसकी सराहना कर रहा है। और वो कह रहा है इसलिए क्योंकि एक तरफ तो ये लोग हैं जिन्होंने मुझे छोड़ दिया और एक तरफ ये जन है जिसने मेरे साथ अपनी संगति बनाए रखी है। इस कारण तुम क्या करो? तुम परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत होते जाओ। चाहे वो व्यक्तियों ने मुझे छोड़ दिया हो, चाहे मेरे साथ जो व्यक्ति बना हुआ है वो हो, लेकिन इन सब के मध्य में हमें क्या करना है? पौलुस कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हें अनुग्रह में मसीह यीशु में बलवंत होना है। और जब वो यहां बलवान होने की बात कर रहा है तो वो शारीरिक रीति से बलशाली होने की बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है तुम्हें यीशु मसीह में अनुग्रह के द्वारा बलवान होना है। और क्या है यीशु मसीह का अनुग्रह? अनुग्रह यह है कि आपके और मेरे लिए वो दया कर दी गई है जिसके हम योग्य नहीं हैं। मुफ्त में, आपको मुफ्त में आपके ऊपर परमेश्वर की दया हो गई है। हम और आप पापों के कारण नाश हो जाना चाहिए था हमें और आपको, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हम मृत्यु से छुड़ा लिए गए हैं। यह है परमेश्वर का अनुग्रह। और ये अनुग्रह है, इस अनुग्रह के द्वारा हम अनुग्रह हमारा वो द्वार है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से हमेशा के लिए उससे हमारा मेल मिलाप हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। ये अनुग्रह आपकी और हमारी सहायता करता है कि हम दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के समान अंश अंश करके बनते जाएं। हम सुसमाचार से लजाएं ना, हम भय ना खाएं, लेकिन सुसमाचार के लिए बलवंत होते जाएं। और पौलुस कह रहा है यीशु मसीह में जो ये अनुग्रह तुमको प्राप्त हुआ है, जो अनुग्रह का स्रोत है, उसको तुम ले लो और उसके द्वारा बलवान बनते जाओ। भय मत खाओ, सुसमाचार से लजाओ मत, क्योंकि तुम्हारी सामर्थ यीशु मसीह के द्वारा आती है। ना केवल ये, लेकिन वो दूसरे पद में कह रहा है क्योंकि तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हुआ है इसलिए सेवा के कार्य में बढ़ते चले जाओ। और कैसे बढ़ते चले जाओ? वो कह रहा है, देखिए मेरे साथ 2 पद में देखिए, वो कह रहा है जो जो बातें तुमने बहुत से गवाहों के समक्ष मुझसे सुनी है उसको और लोग को सौंप दो। कौन सी हैं ये बातें? ये हैं सुसमाचार से संबंधित बातें। अगर आप मेरे साथ देखिए 8 पद में, वो यहाँ पे कहता है अतः तूने हमारे प्रभु यीशु की साक्षी देने में ना मुझसे ना उसका जो बंदी हूँ लज्जित हो, परंतु परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया है और पवित्र बुलाहट से बुलाया है। ये बातें पौलुस ने तीमुथियुस को बताई और उसने बार बार तीमुथियुस को बताई हैं ताकि तीमुथियुस इस बात का गवाह हो सके। तीमुथियुस ने स्वयं अनुभव किया है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो बचाया गया है, वो पवित्रता के लिए बुलाया गया है, और उसका कार्य है, उसका अनुग्रह यीशु मसीह में पूर्ण हो रहा है। और इसलिए पौलुस कह रहा है कि तुम इन बातों को दूसरों को सौंप दो। यदि आप मेरे साथ देखिए 14 पद में, जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा था, वो कहाँ पे 14 पद में कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में निवास करता है उस उत्तम धरोहर की रखवाली करो। तो पौलुस 1 अध्याय में कह रहा है कि तुम्हें उत्तम धरोहर की रखवाली करनी है। और यदि आपको और हम जानते हैं, अगर हमें किसी चीज की रखवाली करनी होती है तो हम उसे क्या करते हैं? हम उसे छिपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं, है ना। आप उसे सामने के कमरे में सबसे आगे नहीं रखते हैं ताकि सबको पता चल जाए कि आपके पास क्या नहीं। आप पीछे के कमरे में अलमारी में रखते हैं, उसको छुपा करके, ताकि उसे कोई देख ना पाए। तभी तो वो छिपी रहेगी, तभी तो बची रहेगी।
लेकिन पौलुस कह रहा है 2 पद में, नहीं, ये जो उत्तम तुम्हें धरोहर दिया गई है, इसको तुम दूसरों को दे दो। जब तुम इसको दूसरों को दोगे और उन लोगों को दोगे जो विश्वास योग्य हैं और जो इसको दूसरों को सिखाने के योग्य हैं, तब तुम वास्तव में इसकी रखवाली कर पाओगे, क्योंकि तुमने इसको विश्वास योग्य लोगों को दिया है। और कौन होंगे ये विश्वास योग्य लोग? वे लोग होंगे जो सुसमाचार के कारण लजाएंगे नहीं। ये वे लोग होंगे जो सुसमाचार से प्रेम करते हैं और उसके लिए अपने जीवन को देने के लिए तैयार हैं। और ये जो विश्वास योग्य लोग होंगे, वे वो लोग नहीं होंगे जो बहुत ही बढ़िया पढ़े लिखे लोग हैं, या ये वे लोग नहीं होंगे जो दिखने में बहुत अच्छे हैं और नियमित रीति से कलीसिया आते हैं, लेकिन उनका आत्मिक बातों से कोई संबंध नहीं है। नहीं, ये वे विश्वास योग्य लोग हैं जो सुसमाचार से प्रेम करते हैं और उसके लिए अपने जीवन को जी रहे हैं। ना केवल ये, लेकिन पौलुस कह रहा है विश्वास योग्य लोगों को सौंप दो। ना केवल ये, लेकिन वो कह रहा है ऐसे लोग सौंप दो जो दूसरों को सिखाने वाले हो सकें। अपने तक सिर्फ सीमित मत रखो, लेकिन दूसरों को दे दो। ये ऐसे लोग हैं जिनको दूसरों को सिखाने की उनके अंदर क्षमता है, उनके अंदर चाह है, उनका चरित्र उत्तम है सुसमाचार के अनुसार, और जो चाहते हैं कि सुसमाचार दिन प्रतिदिन नियमित रीति से बढ़ता चला जाए। पौलुस ने अपने जीवन में यही किया है। उसने बहुत से गवाहों के समक्ष यही कार्य किया है। उसने एक लोग से, दूसरे लोग से, तीसरे लोग को सुसमाचार सुनाया, ताकि वो जो सत्य का जो सुसमाचार है वो एक कड़ी के समान हो, जो हमेशा शताब्दियों तक, सदियों तक बढ़ता चला जाए और एक जगह से दूसरी जगह पे फैल सके। और इसलिए पौलुस तीमुथियुस को निर्देश दे रहा है कि तुम उस अनुग्रह के द्वारा जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, इस धरोहर को दूसरे लोगों को सौंप दो, जो लोग विश्वास योग्य हैं और जो इस योग्य हैं कि दूसरों को सिखाने वाले हो सकें। हम और आप जो यहाँ पे बैठे हैं, हमने और आपने उस अनुग्रह के स्वाद को चखा है जिसकी पौलुस यहाँ पे बात कर रहा है। हमने और आपने अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इस बात का अनुभव किया है कि हमें उद्धार मिल गया है और अब हम क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के समान अंश अंश करके बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन उसके अनुग्रह के द्वारा। और जब पौलुस यहाँ पे पत्री लिख रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसकी अंतिम पत्री है, वो मरने वाला है और वो आपसे और मुझसे कह रहा है, क्या आप सुसमाचार के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या आप सुसमाचार को दूसरों को सौंपने के लिए तैयार हैं? ये आपका काम है, ये मेरा काम है, ये सियोन कलीसिया का काम है कि हम इस सुसमाचार को दूसरों लोगों को सौंपने वाले हो सकें। परमेश्वर ने हमें सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन उसने हमें विश्वास में मजबूत दूसरों को करने के लिए भी बुलाया है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि एक दूसरे के जीवन में आत्मिक रीति से निवेश करिए। अभी जब आप कलीसिया के बाद लोगों से बाहर मिलेंगे, चाय पिएंगे, तो आत्मिक बातों के, वचन के बारे में बात करिए। सप्ताह के बीच में यदि आपके पास समय, तो भाई लोग आपस में, बहनें आपस में मिलें ताकि वे वचन पढ़ सकें, प्रार्थना कर सकें, एक दूसरे को आत्मिक रीति से उत्साहित कर सकें। यदि आप दूर दूर रहते हैं तो आजकल व्हाट्सएप फोन चलता है ना, हम लोग एक दूसरे को फोन कर सकते हैं, एक फोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मैं आपके लिए कैसे प्रार्थना कर सकता हूं, या मैं आपके लिए कैसे प्रार्थना कर सकती हूं, ताकि हम सुसमाचार के कार्य को बढ़ते हुए देख सकें। आत्मिक मित्रता में बढ़िए, आत्मिक रीति से एक दूसरे को उत्साहित करिए। और जबकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे और आपके ऊपर हुआ है, तो हम क्यों नहीं उस अनुग्रह का लाभ उठाएं एक दूसरे के जीवन में निवेश करने के लिए। ना केवल यह, लेकिन पौलुस तीमुथियुस को 3 पद से आगे कह रहा है, इस सुसमाचार को जिसको तुम्हें दूसरे को सौंपना है, ना केवल तुम्हें सुसमाचार को दूसरों को सौंपना है, लेकिन उसके लिए दुख उठाना है और कार्य करना है ना। हम और आप दुख नहीं उठाना चाहते हैं, हमें और आपको दुख उठाने में मजा नहीं आता है। पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है दुख उठाओ, और फिर वो आगे बताएगा भी कि उसने कितना अधिक दुख उठाया है। लेकिन मेरे साथ देखिए 3 पद से आगे, 3 पद से 7 पद में, हमें सुसमाचार के लिए निष्ठा, अनुशासन और परिश्रम से कार्य करना है। तो पौलुस यहाँ पे 3 चित्रणों के बारे में बात कर रहा है, एक योद्धा के बारे में, एक पहलवान के बारे में और एक किसान के बारे में। 3 पद से अगर देखिए, मेरे साथ देखिए 3 पद में, अपनी बाइबल में देखिए, वो कह रहा है कि एक अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाओ। एक जो योद्धा है वो दुख उठाने के लिए तैयार होता है। हमें कैसे पता एक अच्छा योद्धा एक अच्छा है? क्योंकि वो दुख उठाने के लिए तैयार है।
है ना। अगर आप योद्धाओं के बारे में जानें और उनके बारे में समझने का प्रयास करें, उनके जीवन में दुख बहुत होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो ड्यूटी पे गए हुए हैं और आराम का जीवन पी रहे हैं और ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, नहीं। उनके पास सोने के स्थान नहीं है, कभी जमीन पे सोते हैं, कभी खड़े खड़े सोते हैं। खाना कब मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है। शत्रु कब आक्रमण कर दें उसका कुछ पता नहीं है। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं उसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि एक योद्धा होने का मतलब क्या है और उन्हें योद्धा होने की जिम्मेदारी दी गई, उनको भर्ती किया गया है। इसलिए उनको तैयार रहना है ताकि वे युद्ध में सही रीति से लड़ सकें। और इसीलिए 4 पद में देखिए क्या कह रहा है। एक जो योद्धा है वो क्या करता है, वो लड़ाई पर जाने के समय किसी और बातों में, झंझटों में नहीं पड़ता है ना। कल्पना करने का प्रयास करिए, एक योद्धा है, वो युद्ध करने जा रहा है, उसको इस बात की चिंता नहीं होगी कि उसके घर में नमक है कि नहीं है, पता नहीं बिजली का बिल आज जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, पता नहीं बच्चे स्कूल गए हैं कि नहीं गए, वो व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, पता नहीं मुझे उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। बंदूक के साथ एक स्टेटस डाल दें तो सबको पता चल जाएगा कि हम युद्ध में हैं। नहीं, पौलुस कह रहे थे तीमुथियुस से, जो ये योद्धा है वो जानता है कि उसका लक्ष्य क्या है। वो एकाग्र चित्त रीति से, पूर्ण रीति से समर्पित है इस बात के लिए ताकि वो अपने कप्तान को, जिसने उसको भर्ती किया है, उसको प्रसन्न कर सके। उसकी वफादारी, उसकी सत्य निष्ठा सिर्फ एक चीज में लगी हुई है कि वो अच्छा और उत्तम योद्धा हो, ताकि वो जो उसको भर्ती करने वाला है उसके प्रति अपनी वफादारी उसके प्रति दिखाने वाला हो सके। वो दुख उठाने के लिए तैयार होता है। हम और आप जब दुख की बात करते हैं तो हमारी जो दुख की जो परिभाषा है वो बहुत ही छोटी है, न्यूनतम, है ना। थोड़ा सा धूप में अगर हम चलें और पसीना आ जाए और थक जाए तो क्या कहें, अरे बहुत थक गए हैं आज, तो बहुत दुख हो रहा है, आज तो पैर बहुत दुख रहे हैं आज, है ना। थोड़ी सी लाइट चल जाए, पंखा कूलर नहीं चलेगा तो क्या कहेंगे, अरे बहुत गर्मी है आज, आज तो पूरा दिन बेकार जा रहा है, बहुत दुखी है ना। खाना, आज बहुत दिनों से बढ़िया खाना नहीं मिला है, बढ़िया खाना नहीं मिला है, बहुत दुख है, दाल चावल में ही काम चलाना पड़ रहा है ना। तो हमारी और आपकी दुख की जो परिभाषा है वो यूं है, यूं छोटी बातों में हम क्या कर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है दुख उठाओ। और यदि हम और आप दुख उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, हम और आप दुख सहने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम मसीह के अच्छे योद्धा नहीं हैं। ना केवल ये, लेकिन 5 पद में वो क्या कह रहा है, पहलवान की बात कर रहा है। एक पहलवान है तो पहलवान का काम है लड़ने का, और वो जब उसको लड़ने के लिए तैयार होना है, जब उसको लड़ना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कसरत करनी पड़ेगी, अनुशासन करना पड़ेगा। और उस पहलवान को ना केवल कसरत करनी पड़ेगी, अनुशासन करना पड़ेगा, खान पान पे ध्यान देना होगा ताकि वो अच्छी रीति से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जब लड़ने की बारी आए और उसको नियम ही ना पता हो तो उसकी जो इतनी सारी मेहनत है, इतना सारा खान पान में अनुशासन था, वो सब क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। और जब वो व्यर्थ हो जाएगा तो उसको क्या नहीं प्राप्त होगा, 5 पद के अनुसार उसको जो पुरस्कार प्राप्त नहीं होगा, हमारी बाइबल में नीचे लिखा है उसको मुकुट प्राप्त नहीं होगा। वो अपने आप को खेल से बाहर कर देगा क्योंकि उसने नियम के अनुसार कार्य नहीं किया। और अद्भुत बात आपके और मेरे लिए यह है कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में दिया है ताकि वो हमारे लिए वो आधिकारिक नियम बन जाए कि हम उसका इस्तेमाल करें इस संसार में जीवन जीने के लिए। उसने हमें वचन दिया इसलिए ताकि हम उसको पढ़ें, उसको जाने कि परमेश्वर की हमारे जीवन से मांग क्या है और उसके अनुसार जीवन जी सके, ताकि हम उस पुरस्कार से वंचित ना रह जाएं, उस मुकुट से वंचित ना रह जाएं जो परमेश्वर ने अंत में हमारे लिए रखा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है इस बात को सोचने के लिए कि क्या आप वचन को पढ़ते हैं, क्या आप वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। हम और आप विश्वासियों को ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का जन कहा जाता है क्योंकि हमारे पास इससे और अधिक कुछ नहीं है। यदि हम इस पुस्तक के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे और हम इस पुस्तक के अनुसार अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे तो हम उस पुरस्कार से वंचित हो जाएंगे। यदि आपको और मुझको अगर वचन पढ़ने में रुचि नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। आपको अपने अन्य विश्वासी भाई बहनों से, अपने कलीसिया में अगुओं से बातचीत करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि आप मेरी सहायता करिए। इसीलिए तो हम साथ में कलीसिया में हैं ताकि हम एक दूसरे की सहायता कर सकें। ना केवल ये, लेकिन 6 पद में देखिए वो क्या कहता है। 6 पद में कहता है एक किसान है वहां पे। और देखिए अद्भुत बात, अच्छी बात यह है, बाइबल बहुत बढ़िया, बहुत सटीक लिखी गई है। किसान वो किसान है यहाँ पे जो परिश्रमी किसान है,
ये वो किसान नहीं जो आम के पेड़ के नीचे खटिया डाल के आराम से लेटा हुआ है, नहीं, ये परिश्रमी किसान है। ये ऐसा किसान है जो सुबह तब उठ जाता है जब अंधेरा ही है, सब सो रहे हैं, और वो खेत में चला गया है ताकि वो खेती का काम कर सके। जुताई का काम करना है, बीज लगाना है, सींचना है, कठिन परिश्रम करना है, बाड़ा बांधना है, जंगली जानवर ना घुस जाए। ये परिश्रम कर रहा है ये किसान। ना केवल ये परिश्रम करता है, लेकिन अगर आप खेती किसानी को जानते हैं तो आप जानते हैं बहुत सारी निराशाएं भी होती हैं उसमें। कभी पानी नहीं बरसा, सूखा पड़ गया, ये कभी ज़्यादा पानी बरस गया तो सब गीला हो गया, है ना, कभी कभी कोई जंगली जानवर घुस गया, है ना, जंगली पौधे साथ में निकल आए, है ना। ये सब के लिए किसान जो है परिश्रम करता है ताकि उसकी फसल बची रहे, ताकि जो फसल की जो उपज है, जो पहली उपज है, वो उसको प्राप्त हो सके। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है, है ना। रास्ते में हम लोग चलते हैं, गूगल मैप पे आजकल सब देखते हैं, जल्दी से छोटा रास्ते पे जाना है, 9 मिनट की जगह 8 मिनट में ही पहुंच गए, क्या बात है, समय बच गया 1 मिनट। पौलुस कह रहा है सेवा में ऐसे नहीं है, सेवा में शॉर्टकट नहीं है, मसीह जीवन में शॉर्टकट नहीं है। हम और आप जिनकी पृष्ठभूमि खेती किसानी की नहीं है, हम बस सोचते हैं हम जाके दुकान से राशन ले आते हैं, यही सबसे बड़ा परिश्रम है, क्योंकि हम उसके आगे सोचते नहीं कि इसके पीछे कितना परिश्रम किया गया है। पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है परिश्रम करो, मेहनत करो, सुसमाचार के कार्य के लिए मेहनत करो। हम और आप मेहनत करने के लिए बुलाए गए हैं सुसमाचार के लिए, चाहे उसका प्रतिफल हमको यहां मिले या ना मिले। पहले कुरिन्थियों 15 उसके 58 के दूसरे भाग में अगर देखें तो वहां लिखा है तुम जानते हो, पौलुस कह रहा है तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जब हम दूसरों के जीवन में आत्मिक रीति से निवेश करते हैं, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आत्मिक रीति से बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो पौलुस कह रहा है तुम ये मत सोचो ये व्यर्थ हो रहा है, नहीं, ये प्रभु में हो करके प्रभु इसका तुम्हें फल देगा। मे भी शायद इस जीवन में नहीं तुम देखोगे, लेकिन आने वाले जीवन में। और फिर 7 पद में पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस 7 पद में कह रहा है प्रभु तुम्हारी सहायता करे कि जो मैं जिन बातों को मैं कह रहा हूं उन पे तुम ध्यान दे सको और तुम्हें और अधिक समझ प्रदान करे, ताकि इन बातों को समझ सको, अपने लिए रख सको और इनको अपने जीवन में लागू कर सको। यह है पौलुस की इच्छा तीमुथियुस के लिए, कि वो चाहता है कि वो इन बातों को ना भूले कि हमें एक अच्छा योद्धा होना है, हमें एक ऐसा पहलवान होना, ऐसा खिलाड़ी होना है जो वचन के अनुसार जीवन जी रहा है, ताकि हम आत्मिक युद्ध में बने रह सकें। वो निर्देश दे रहा है तीमुथियुस को और हमको और आपको कि हम सेवा में परिश्रम कर सकें सुसमाचार के कार्य के लिए। ये आपका कार्य है। हमको ये नहीं सोचना है यहाँ पे जो सिर्फ सामने जो हमारी कलीसिया में अगुवे खड़े होकर प्रचार करते हैं या वो प्रार्थना करते हैं, सिर्फ उनका काम है कि सुसमाचार की उन्नति होते देखें। ये आपका काम, ये कलीसिया का काम है कि हम सुसमाचार की उन्नति होते हुए देख सकें। और जब पौलुस कह रहा है जब तुम ऐसा करोगे तो उसके लिए तुम जो मेहनत कर रहे हो उसमें तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। मुझे लगता है पौलुस का जो सबसे पसंदीदा शब्द है वो दुख है। उसको दुख बहुत पसंद है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि वो जो दुख की जब वो बात करता है तो वो अपनी वजह से दुख नहीं उठा रहा है, वो दुख उठा रहा है सुसमाचार के लिए, उन लोगों के लिए जिनको परमेश्वर ने चुना है। और इसी बात को अगर हम देखें तो 8 पद से लेके 13 पद में हम इस बात को देखते हैं। 8 पद से 13 पद में हमें सुसमाचार को स्मरण रखकर दुख उठाना है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम दुख क्यों उठा पाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं उसका अनुग्रह है हमारे पास, वो हमारा स्रोत है, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर विश्वास योग्य है। 8 पद में पौलुस कह रहा है सुसमाचार को देखिए। 8 पद में ऐसा देखिए, कह रहा है सुसमाचार के अनुसार दाऊद के वंश मृतकों में से जी उठे यीशु मसीह को स्मरण रख। वो पौलुस तीमुथियुस को निर्देश दे रहा है कि एक बात है तुमको उसको स्मरण रखना है, तुम उसको भूल नहीं सकते हो। ये वो बात है जो मेरा सुसमाचार है। ये वो बात है कि यीशु मसीह जो दाऊद के वंश है, मृतकों में से जी उठा है। तुम तीमुथियुस इस बात को भूल नहीं सकते हो, तुम इस बात को अपनी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने दे सकते हो कि यीशु मसीह जो दाऊद के वंश का है, जो यीशु मसीह अपने आप कहीं से प्रकट नहीं हो गया, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, नबूवत की गई थी दूसरे शमूएल में 7 अध्याय में, जिसकी वंशावली हम मत्ती में पाते हैं, वो जो है दाऊद के वंश का है, वो मर गया था और वो फिर से क्या हो गया? जीवित हो उठा। ये यीशु मसीह के
मनुष्यत्व और उसके ईश्वर दोनों को दिखाता है, क्योंकि वो दाऊद के वंश से है, वो मनुष्य है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, वो मसीहा है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी कि वो मनुष्य जाति के लिए संसार में आ जाए। और वो जो व्यक्ति है, वो जो जी उठा है, वो अपने आप नहीं जी उठा है, वो सिर्फ थोड़े समय के लिए बेहोश नहीं हो गया था, वो सच में मर गया था और फिर वो जी उठा अलौकिक रीति से, परमेश्वर की सामर्थ्य से। वो इस बात को दिखाता है कि वो सिर्फ मनुष्य नहीं था, लेकिन वो स्वयं परमेश्वर था। और ये जो व्यक्ति है, ये जो दाऊद के वंश का है, ये लेकिन मरने क्यों आ गया? आपके और मेरे पापों के लिए। हमारा जो परमेश्वर, जो बाइबल का परमेश्वर है, वो पवित्र सृष्टि करता है, धर्मी राजा है और न्यायी है। और उसने सब चीज को बनाया, इस संसार को बनाया, आपको और मुझे बनाया इसलिए ताकि हम उसकी महिमा कर सकें, ताकि हम सदा उसकी संगति में रह करके उसका आनंद ले सकें, उसके साथ संगति में बने रहें। परंतु हम सब ने पाप किया। सबसे पहले आदम की वजह से, आदम की अनाज्ञाकारिता की वजह से पाप और मृत्यु ने इस संसार में प्रवेश किया। और हम सब अब जो आदम के वंश हैं, हम सब ने क्या किया? पाप में हम सब पैदा होते हैं। तो आदम का पाप हमारे ऊपर लगा और हम जो पाप में पैदा होते हैं उसकी वजह से हमको मर जाना चाहिए था, हमें नरक जाना चाहिए था, हम नरक के योग्य हैं। लेकिन परमेश्वर जो प्रेमी है, जो दयालु है, जो अनुग्रह से भरपूर है, उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि वो हमारे और आपके लिए क्रूस पर मर जाए। वो जो व्यक्ति इस संसार में आ गया, जो पूर्ण रीति से परमेश्वर और पूर्ण रीति से मनुष्य है, वो इस संसार में, वो ख्रीष्ट इस संसार में आ गया ताकि आप और हम बचाए जा सकें, उस मृत्यु से छुड़ाए जा सकें। वो ना केवल मर गया, लेकिन जैसे पौलुस ने कहा, वो तीसरे दिन जी भी उठा। और उसकी जो धार्मिकता थी वो हमको दे दी गई। हमारे जो पाप थे वो उस पर डाल दिए गए, उंडेल दिए गए, उसके खाते में हमारे दंड लिख दिए गए। और जब हम इस बात को जानते हैं कि हमारे दंड, हमारे पाप उसके खाते में लिख दिए गए, उसकी धार्मिकता हमें मिल गई, तो अब हम क्या करते हैं? हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और जब पौलुस इस बात के बारे में सोचता होगा तो वो आनंद से भर जाता होगा, क्योंकि उसको पता है कि सुसमाचार के द्वारा ही छुटकारा है। यद्यपि वो जेल में है, यद्यपि वो जंजीरों में है, लेकिन वो जानता है यही वो सुसमाचार है। तीमुथियुस, इसको मत भूलना, यही वो सुसमाचार है जो उद्धार का कार्य करता है। और हम और आप जो अपने आप को यीशु मसीह का शिष्य कहते हैं, हम और अपने आप को सच में यीशु मसीह का, जो अपने आप को ये विश्वासी कहते हैं, हम सब ने उस पुनरुत्थान की सामर्थ का स्वाद चखा है। हम जो आत्मिक रीति से मरे हुए थे, उसने हमें जीवित कर दिया है, हमारे हृदय को बदल के। और एक दिन हम और आप शारीरिक रीति से मर जाएंगे और हम फिर से शारीरिक रीति से जीवित हो उठेंगे। उस समय हम संपूर्णता से, हमेशा के लिए उस पुनरुत्थान का अनुभव करेंगे, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जी उठा है। वो दाऊद के वंश का था, वो जी उठा है। और पौलुस जब इस बात को स्मरण करता है तो वो 9 पद में देखिए क्या कह रहा है। इस सुसमाचार के कारण, इस बात के कारण, यही जो बात है, इस बात के कारण मैं क्या करता हूं? मैं दुख उठाता हूं, मैं सब सह लेता हूं। 9 पद में पौलुस जो है वो जंजीरों में है, उसको कैद में रखा गया है, उसको अपराधी की तरह रखा गया, जैसे एक देशद्रोही, विद्रोही है वो सरकार की नजरों में। क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार से प्रेम करता है और सुसमाचार का प्रचार करता है। पौलुस मरने के लिए तैयार है पूर्ण रीति से। पौलुस जानता है कि उसका समय निकट है, लेकिन वो फिर भी तीमुथियुस को इस बात के लिए उत्साहित कर रहा है कि मेरे साथ दुख उठा। पौलुस अंधकार में है, अकेले है, जेल में है। और यदि आप 4 अध्याय उसका 21 पद पढ़ें तो पौलुस वहां पे कहता है कि जाड़े से पहले मेरे पास आ जाना। क्यों? क्योंकि पौलुस के पास पर्याप्त कपड़े नहीं है जाड़े को काटने के लिए। 4 अध्याय उसके 16 पद में वो कहता है कि सब ने मुझे त्याग दिया है, सब ने मुझे छोड़ दिया है। यह है दुख सुसमाचार के लिए, अकेलेपन का, कष्टों का, अंधकार का, जंजीरों का। और पौलुस चुपचाप इन सब को सहता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि 9 पद के अंत में देखिए क्या लिखा है। कह रहा है मैं तो बंधन में हूं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो बंधन में नहीं है। जो परमेश्वर का वचन है वो कैद में नहीं है।
पौलुस जानता है कि यद्यपि मैं जेल में हूं, लेकिन फिर भी सुसमाचार का प्रचार होता रहा है और होता रहेगा। फिलिपियों में वो कहता है एक अध्याय में, मेरे सुसमाचार के लिए बंदी होने की वजह से सुसमाचार की उन्नति हुई। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सैनिक थे उसने उनको भी सुसमाचार सुनाया। और पौलुस इस बात के लिए दुखी नहीं है, वो अपने लिए सहानुभूति नहीं बटोर रहा है कि वो जेल में, इसलिए नहीं लिख रहा है वो, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे बंदी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं मर भी जाऊंगा तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं मसीह के पास होऊंगा। क्योंकि सुसमाचार को, परमेश्वर के वचन को कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है, यद्यपि मैं रुका हुआ हूं, मुझे यहां पर रोक लिया गया है, मुझे शांत कर दिया गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन रुक नहीं सकता है। सन 1536 में एक प्रभु के सेवक थे, उन्होंने यूनानी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना बाइबल का शुरू किया। सरकार ने, और वहाँ पे जो कलीसिया थी उस समय, रोमन कैथोलिक कलीसिया थी, उन्होंने उनको बार बार मना किया तुम ऐसा मत करो, क्योंकि जो वचन था वो सिर्फ पादरी लोगों के लिए था, ताकि वो लोग उसको पढ़ें और लोगों को सुनाएं। आम आदमी के लिए वो सोचते थे कि उनके पास नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो प्रभु के सेवक थे उन्होंने नहीं सुना, वो अनुवाद करते रहे। अंत में राजा ने उनको पकड़ा, जेल में डाला और उनको जला के मार डाला। ये सुनने से लगेगा कि अरे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वचन को बांधा नहीं जा सकता, इसलिए कई समय बाद, कुछ सालों बाद एक नया राजा आया, उसने उन्हीं अनुवादित पदों को लिया, उन वचनों को लिया, उसको छपवाया और सामान्य लोगों के बीच में उसको बंटवाया, ताकि वे उसको पढ़ सके कि परमेश्वर का वचन उनके लिए क्या कह रहा है। ऐसा लग सकता है कि वचन फेल हो गया, विफल हो गया, परमेश्वर की सामर्थ ऐसी रह गई है, लेकिन पौलुस कह रहा है नहीं, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर के वचन पे थोड़ी सी भी आंच नहीं आई। और आज जो हमारे पास अंग्रेजी बाइबल है, उस अंग्रेजी बाइबल में उनके अनुवादित कई सारे खंड हैं जो लोग दुनिया भर में पढ़ते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य ये था, वो जानते थे कि परमेश्वर के वचन को रोका नहीं जा सकता है। और आज भी हमारे और आपके समाज में सुसमाचार के लिए, वचन को प्रचार करने के लिए लोग दुख उठा रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, उनकी बेइज्जती की जा रही है, चौराहे पे बेइज्जती की जा रही है, समाज में, मोहल्ले में बेइज्जती की जा रही है। लेकिन एक बात जो सत्य है वो ये है कि परमेश्वर का वचन बंधन में नहीं है, उसको बांधा नहीं जा सकता, उसकी सामर्थ को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर का कार्य है, किसी मनुष्य का कार्य नहीं है। और जब पौलुस इस बात के बारे में सोचता है तो वो क्या कह रहा है 10 पद में, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूं। जो चुने हुए लोग हैं, जो जगत की उत्पत्ति से पूर्व परमेश्वर ने जिनको चुना है, जो उसके लोग हैं, उनके लिए वो कह रहा है मैं सब कुछ सह लेता हूं, ताकि उनको उद्धार मिल सके। और जब वो ये कह रहा है कि मैं सब कुछ सह लेता हूं, तो वो सिर्फ शब्दों में नहीं कह रहा है कि मैं सब कुछ सह लेता हूं, तुम्हारे लिए मैंने इतना सब कुछ किया है, तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हारे लिए कितना सब कुछ किया है। नहीं, 2 कुरिन्थियों के 11 अध्याय में देखिए पौलुस क्या कहता है, मैंने बार बार यात्राओं में, नदियों के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपने देशवासियों के खतरों में, गैर यहूदियों के खतरों में, नगरों के खतरों में, जंगल के खतरों में, समुद्रों के खतरों में तथा झूठे भाई के मध्य में होने वाले खतरों में, मैंने परिश्रम में और कष्ट में, रात भर जागने में, भूखा और प्यासा रहने में, अक्सर निराहार रहने में, ठंड में और उघाड़े रहने में दिन बिताए हैं। पौलुस ने सच में लोगों के लिए जो चुने गए हैं ताकि उनका उद्धार हो सके, ताकि वो उस महिमा को अंत में प्राप्त कर सके, उसने सब कुछ को सह लिया। उसने सिर्फ एक छोटी सी चोट नहीं सहन की है, उसने अपना पूरा जीवन दे दिया है ताकि लोग सुसमाचार के कार्य को सुने, समझें और बचाए जा सकें। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो लोगों का उद्धार नहीं होता। पौलुस कह रहा है उद्धार का काम तो सिर्फ यीशु मसीह में है, इसीलिए वो कह रहा है उस उद्धार को प्राप्त कर सके जो यीशु मसीह में है। क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु पर्याप्त है आपके और हमारे उद्धार के लिए, लेकिन वो ये कह रहा है कि उसने उस उद्धार के कार्य को लोगों को बताया है, उनके लिए दुख उठाया है, उनके लिए कष्ट उठाया है, यात्राओं में वो मारा गया है, उसको डर के मारे समुद्र में रहना पड़ा है, उसका जहाज टूट गया था, इसलिए ताकि लोगों तक इस सुसमाचार को, ये अद्भुत सुसमाचार पहुंच सके और लोग बचाए जा सकें और उस अनंत महिमा को प्राप्त कर सकें। और इसलिए पौलुस ने, क्योंकि पौलुस ने स्वयं दुख उठाया है, स्वयं इन बातों को सहा है, इसलिए वो कह रहा है तीमुथियुस से तुम भी मेरे साथ दुख उठाओ। वो कह रहा है तुम भी मेरे साथ इन बातों को सहन कर लो, ताकि वे उन लोगों को देख सकें कि लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकें।
एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है, एक ही जीवन है जो है यीशु मसीह के पास। वो कह रहा है उसके द्वारा तुमको जाना है ताकि तुम उद्धार को प्राप्त कर सको। पौलुस के दिमाग में एक बात स्पष्ट है, एकदम साफ, और प्रभु सहायता करे ये बात आपके और मेरे जीवन में भी एकदम स्पष्ट हो। वो ये है कि सुसमाचार का जो कार्य है उसमें जो दुख है वो अस्थायी है, थोड़े समय का है, लेकिन जो उसका फल है वो अनंत काल का है, हमेशा हमेशा का। मेरा आपसे अनुरोध है भाइयों बहनों, छोटी छोटी दृष्टि लेके मत चलिए, अनंत काल के जीवन के बारे में सोचिए जिसमें आपको और मुझे वो फल प्राप्त होगा जिसको शायद अभी हम कई बार नहीं देख पाते हैं। प्रभु आपकी हमारी सहायता करें। और फिर पौलुस 11 पद से 13 पद में कहता है कैसे होगा ये काम, कैसे उठाएंगे हम लोग? हाँ, जरूर अनुग्रह के द्वारा उठाएंगे, लेकिन क्यों उठा पाएंगे? क्योंकि हमारा और आपका परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो छोड़ता नहीं है क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन देखिए मेरे साथ 11 पद में 13 पद में क्या कह रहा है कि तीमुथियुस से कह रहा है हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, और उसको स्मरण दिला रहा है कि वो कह रहा है देखिए ये कथन विश्वसनीय है कि हम उसके साथ मर चुके हैं और उसके साथ जिएंगे भी। हम यीशु के साथ मर चुके हैं और उसके साथ जिएंगे भी। हमारा मसीह के साथ मिलन हो गया है, मानो कि उसकी मृत्यु में हम सहभागी हैं और उसके जी उठने में हम सहभागी हैं। और रोमियो 6 अध्याय इसके बारे में स्पष्टता से बात करता है कि हम उसके साथ मरे हैं, उसके साथ जी उठेंगे। प्रभु यीशु के साथ हमारा अटूट संबंध हो गया है जो हमें अलग नहीं कर सकता है। इसमें आगे देखें, यदि हम धीरज रखेंगे अंत तक तो उसके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। जैसे यीशु ने सुसमाचार में पहले से कहा है, यदि तुम लोगों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं पिता के सम्मुख तुम्हारा इनकार करूंगा। और परमेश्वर इसको करने में विश्वास योग्य है। और जब वो यहाँ पे अंत में कहता है यदि हम विश्वासघाती हो फिर भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, तो उसका मतलब ये नहीं है, वो ये नहीं कह रहा है कि हम जैसे चाहे वैसे जीवन जिए, जैसे मन चाहे वैसे अपने आप को, अपने जीवन को चला लें, उस पुस्तक के अनुसार ना चलें, मेहनत ना करें, सुसमाचार के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार ना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहेगा। तो ये वचन को गलत रीति से हम समझेंगे नहीं। वो विश्वास योग्य रहेगा अपने चरित्र के लिए। वो विश्वास योग्य रहेगा कि वो जो परमेश्वर है वो अपने चरित्र का इनकार नहीं करेगा। अगर वो कह रहा है कि जब तुम मेरा इनकार करोगे तो मैं तुम्हारा इनकार करूंगा, तो वो सच में इनकार करेगा। परमेश्वर जो कहता है वो करता है। और इसलिए आप और हम जो यहां बैठे हैं, हमको और आपको सोचना है क्या हम परमेश्वर के लिए दुख उठाने को तैयार हैं, इस बात को जानते हुए कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, इस बात को जानते हुए कि उसका अनुग्रह हमें बनाए रखेगा। हम और आप सुसमाचार के लिए अभी तक जेल नहीं गए। हमें और आपको पुलिस ने पकड़ के जेल में अभी नहीं बंद किया है। हमारी और आपकी बेइज्जती नहीं हुई, हमारा हुक्का पानी नहीं बंद हुआ है। लेकिन हम और आप इस बात को जानते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। क्या आप तैयार हैं उस परमेश्वर की विश्वास योग्यता के कारण उस अनुग्रह के द्वारा संघर्ष करने के लिए, जैसा पौलुस संघर्ष कर रहा है, जैसा पौलुस मांग कर रहा है, वैसे क्या आप और हम तैयार हैं? क्या आप सुसमाचार से लजाते हैं? क्या आप परमेश्वर से अधिक इस संसार से प्रेम करते हैं? क्या अपने विश्वासी भाई बहनों की चिंता करते हैं ताकि वे दृढ़ और मजबूत रहें सुसमाचार के लिए? क्या आप चाहते हैं कि वो अंश अंश करके यीशु मसीह के समान बनते चले जाएं? क्या आप इस बात को ध्यान रखते हैं कि कलीसिया यदि सुसमाचार में मजबूत होगी तो सुसमाचार का कार्य बढ़ने वाला होगा? ये आपका कार्य है, ये हमारा कार्य है कि हम क्रिस्ट के अनुग्रह के द्वारा सुसमाचार के लिए दुख उठाने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें।